परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी, श्री दीपक कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, विकास आयुक्त महोदय, मंच पर उपस्थित सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवगण, अन्य अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, जीविका की दीदियों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को और सभी अतिथियों को नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ और साथ ही साथ नव वर्ष में आयोजित पहले जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर बधाई देता हूँ कि हम सब इस महान अभियान के अंग हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी परिकल्पना के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए, या मैं कहूं कि इस अभियान के लिए, एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना रखी गई है। बजट की पर्याप्त उपलब्धता है, लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं और उपलब्धियां काफ़ी हद तक हो चुकी हैं। जो काम बचे हुए हैं उन्हें पूरा करने का संकल्प लेने के लिए हम सब आज यहाँ फिर जमा हुए हैं। इस अभियान की, इस मिशन की सुंदरता इस बात में है कि इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार के हर एक विभाग और हर एक सरकारी कर्मी को भाग लेने का अवसर है। इतनी विविधता है इसकी गतिविधियों में कि कोई भी इससे बाहर नहीं रह सकता है। जिसको थोड़ी सी भी प्रेरणा होगी वो इसमें अपने संकल्प से, अपनी प्रेरणा से, अपने विजन से लगेगा और कुछ न कुछ योगदान करेगा। और साथ ही साथ राज्य के हर नागरिक के लिए भी इसमें अवसर है, जैसे जीविका की दीदी ने अभी बताया, और उसके साथ हर आदमी, चाहे वो जीविका से जुड़ा हो या ना हो, कम से कम एक पौधा तो लगा ही सकते हैं। वृक्षारोपण ऐसा कार्यक्रम है कि किसी भी राज्य के नागरिक के लिए, बूढ़े के लिए, युवा के लिए, बच्चे के लिए मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, बल्कि उसमें आसानियां हैं। आपको पौधशाला से पौधे मिलते हैं, लगाने की जगह हर जगह है। कुछ न कुछ योगदान करके हम आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी करके जाएं, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। जो लक्ष्य निर्धारित हुए थे उनको पूरा करने के लिए काम करने का ये सबसे अच्छा अवसर है। इस मामले में मैं सभी सरकारी विभागों को, सभी सरकारी उच्च अधिकारियों को संबोधित कर रहा हूँ। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही शुरू हो चुकी है। इस अंतिम तिमाही में काम करने का माहौल भी रहता है, बजट की उपलब्धता भी रहती है और बरसात के बाद हम सब काम में जुटते हैं। तो जो भी बचे हुए लक्ष्य हैं, खासतौर से जो बड़े अवयव हैं, अवयव 2 है सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा तालाबों, पोखरों, आहरों और पाइनों का जीर्णोद्धार। इसी के अंतर्गत अवयव 3 में सार्वजनिक कुओं को चिन्हित कर उनका जीर्णोद्धार। इसमें पंचायतों ने बहुत शानदार उपलब्धि हासिल की है, लेकिन काम अभी बचा हुआ है। अवयव 4 अंतर्गत सार्वजनिक कुओं और चापाकलों के किनारे सोख्ता या रिचार्ज या अन्य जल संचयन संरचनाओं का निर्माण। तो इन सब कार्यों को करने के लिए यही अवसर है जब मिट्टी का काम भी हो सकता है और दूसरे निर्माण कार्य भी हो सकते हैं। और इसके बाद जो नए वर्ष की पहली तिमाही होगी अप्रैल से जून तक, उस दौरान मिट्टी का कार्य तो खूब तेजी से होता है। बाकी कामों के लिए स्वीकृति और उसको शुरू करने का एस्टिमेट बनाना, उसको सैंक्शन करना, उसके लिए पैसे भेजना, ये सब विभागों को करना है, जिसकी समीक्षा मेरे स्तर पर और विकास आयुक्त महोदय के स्तर पर की जाती है। तो इस प्रकार से हम चाहेंगे कि इस अभियान को इस नए कैलेंडर वर्ष में गति दी जाए, नया आयाम दिया जाए और इसकी जो निर्धारित समय सीमा है वर्ष 2024-25 तक के लिए जो स्वीकृति है, उसमें निश्चित रूप से सभी लक्ष्य 100% प्राप्त किए जाएं। उसके आगे वर्तमान लक्ष्यों के लिए योजना की अवधि विस्तार की जरूरत न पड़े, नए लक्ष्य हम निर्धारित करें माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से, उनके आदेश से, तो वो एक अलग बात होगी। इसी संकल्प के साथ, इसी वादे के साथ और इसी अनुरोध के साथ मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि जल जीवन हरियाली अभियान में तन मन धन से जुटें, पूर्णकालिक रूप से जुटें, स्वयं भी योगदान करें, अपने पास पड़ोस, गांव, समाज, शहर के लोगों को प्रेरित करें और इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार का नाम
राष्ट्रीय स्तर पर और दुनिया के स्तर पर रोशन करें। यही मेरी कामना है, यही मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।